पलवल चौपाल की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं पृथला विधानसभा से इनेलो बसपा गठबंधन के नेता सुरेंद्र वशिष्ठ, जिन्होंने पिछला चुनाव बसपा से लड़ा था और अब फिर अभी तैयारी कर रहे हैं। 10 अगस्त को उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है गठबंधन का, जिसमें इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के साथ दूसरे भी नेता आएंगे और साथ ही बसपा के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये रैली जो है मोहना गांव में होगी। किस तरह की तैयारियां हैं? स्वागत करते हैं आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आने वाली 10 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी एवं जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन अभी हाल में हुआ है, तो बड़ा क्रेज है इस गठबंधन का। 10 तारीख को हमने रैली रखी हुई है, एक संयुक्त कार्यकर्ता मीटिंग रखी है जो एक रैली का रूप धारण कर जाएगी। जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का हमने प्यार जो मिल रहा है, उससे लगता है कि है तो ये संयुक्त मीटिंग गठबंधन की बैठक, लेकिन ये बैठक एक रैली का रूप धारण कर जाएगी। अनाज मंडी में हमने इसलिए रखा है इसको, नहीं तो हम इसको इंडोर भी कर सकते थे। इंडोर में 2-3 हजार से ज्यादा की व्यवस्था कहीं थी नहीं, जिसमें 10,000 की कम से कम 10,000 की तादाद में लोग पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हमने सबने मिलकर अनाज मंडी का जो शेड है वो वहाँ प्रोग्राम करना उचित समझा। अब तो प्यार और जो ताकत और ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि गठबंधन हो गया है इनेलो बसपा का। कितना मजबूत मानते हो, किससे मुकाबला मानते हो पृथला विधानसभा में? देखो, ये गठबंधन जब 1998 में हुआ तो 10 में से 5 लोकसभा जीत के आया था। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि पूरे हरियाणा में तो 45 प्लस ये सीटें जीतेगा गठबंधन। और पृथला में तो जब अकेले हम लड़े थे, इससे पहले जो भी 2 चुनाव हुए हैं बसपा से तो एक में बहुत थोड़े अंतराल से बसपा यहाँ थोड़े से अंतर से हारी थी, एक में जीती थी, जब तो अकेले लड़े थे। लेकिन अब गठबंधन में मुझे नहीं लगता कि किसी से यहाँ मुकाबला होगा। वोट का मार्जिन, जीत का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा होने वाला है। और बसपा इनेलो गठबंधन ये सीट अच्छे मार्जिन से पृथला सीट जीतने वाला है। आप लोगों के बीच जाते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं? न्योता देने जा रहे होंगे रैली के, लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? देखो, यहाँ सबसे पहले तो आपने भी देखा होगा, आप निकल के आए होंगे क्षेत्र में से। सबसे पहले तो यहाँ रोड जो है, रोड की सड़कें जो टूटी हुई हैं, यातायात के साधन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रोडवेज की बसें यहाँ चलती हैं। पेरीफेरी रोड पे जरूर चलती होंगी, लेकिन अंदर कोई बस की सुविधा नहीं है। पहला एक विधानसभा क्षेत्र पृथला विधानसभा क्षेत्र ऐसा है 90 विधानसभा क्षेत्र में से जहाँ यातायात के साधन बिल्कुल नहीं है। चिकित्सा के नाम पे यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई हॉस्पिटल बड़ा नहीं। और शिक्षा के नाम पे ना कोई यहाँ कोई कॉलेज है, ना कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई यहाँ कोई है भी तो वो चालू नहीं है। अगर कोई बना भी है, एक बिल्डिंग तो खड़ी है, लेकिन वो चालू नहीं है। यहाँ समस्या ही सबसे ज्यादा सड़कों की ज्यादा दिखती हैं। तो आप अगर मौका मिलता है तो किस तरह की सड़कें बिल्कुल अच्छी होंगी, या फिर ऐसे ही जैसे विधायक का जो कामकाज चल रहा है, किस तरह से मानते हो उनको? देखो, बसपा के जब गठबंधन इनेलो बसपा गठबंधन में तो यूपी की तर्ज पर जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में विकास कराया था, ठीक उसी प्रकार ये गठबंधन विकास कार्य और जैसे नोएडा की तर्ज पर यहाँ का पृथला का विकास हम देखना चाहते हैं। और जो आप समस्या एक बता रहे हैं, मुझे यहाँ का रोजगार, एक इंडस्ट्रियल हब होते हुए पृथला, यहाँ इतनी रोजगार की समस्याएं हैं। फैक्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। यहाँ तो फैक्ट्रियों के नाम पर सिर्फ प्रदूषण झेलता है, यहाँ का गंदा पानी झेलता है। ये पृथला विधानसभा के क्षेत्र लोग उसकी समस्याएं झेलते हैं, लेकिन रोजगार बाहर के लोगों को मिलता है, यहाँ लोकल अपने बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। आपको मौका मिला तो फिर क्या करेंगे रोजगार के लिए? जो निजी कंपनियां हैं उसमें क्या रिजर्वेशन कराएंगे, क्या होगा इसके लिए? हमने कोई पैसे थोड़ी लेने और उस तरह पैसे थोड़ी खाने हैं, हमने तो लोगों से काम करवाना है। फैक्ट्री वाले हम जाके वहाँ खड़े होंगे तो सब यहाँ के लोकल बच्चों को लगवाएंगे। यानी कि जो यहाँ के जो नेता बनते हैं वो कंपनियों से मतलब जो आरोप लगा रहे हैं, पैसा लेते हैं, रोजगार नहीं दिलाते। आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जनता स्वयं जानती है और आप भी कुछ ना कुछ जानते होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सब जो गोलमाल है सब बंद होने वाला है बहुत जल्दी। ये गठबंधन का राज आते ही सब कुछ बंद होगा। विधायक नैनपाल के कामकाज से कितना संतुष्ट है? जैसे अलग अलग विधायक यहाँ बदलते आ रहे हैं, सबसे पहले रघुवीर सिंह तेवतिया बने, फिर टेकचंद शर्मा बने, अब नैनपाल जी, आप भी ट्राई करें, कितना कामकाज किस तरह देखते हो? देखो, नैनपाल विधायक जी को विकास के लिए तो किसी ने वोट भी दिया नहीं था, उससे तो हम कह नहीं पाएंगे। उनको वोट इसलिए दिया था कि वो इमोशनल कार्ड था
कि भाई उनको जिंदा रहने के लिए, कि भाई मेरी दिवाली मन जाए, होली मन जाए, अपने त्योहार मनाने के लिए वो अच्छे से मना रहे हैं। अब मना ली उन्होंने होली हाँ, दिवाली? उनकी तो बढ़िया मन रहे हैं। बाकी विकास के नाम पे तो शून्य है, वो आप सब देखते हैं। और क्या काम करने की जरूरत है इस क्षेत्र में? आप भी लोग भी जाते होंगे, जिस तरह से आपने बताया रोजगार की बात, सड़कें की, जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण निकलता है, और क्या काम करने की जरूरत है इस इलाके में? यहाँ तो पीने का पानी भी नहीं है, लोग ये आरओ पे डिपेंड है, जिसमें यूरिया डाल के जो पानी मिल रहा है, पीने का पानी भी सरकारें नहीं दे पाई आज तक गाँव में, जो कि कैंसर का कारण है। आप देख सकते हो पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव में, आप कभी जाना, हम तो जाते हैं लोगों के सुख में दुख में, तो देखते हैं कि कैंसर से बहुत मौतें होती हैं। यहाँ पीने का पानी, खेती का पानी, जो नहर है, ये दिल्ली का जो गंदा पानी इन नहरों में आता है, यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ है ही नहीं। यहाँ की जनता बड़ी भोली भाली है, वो इन लोगों को पता नहीं, ये उनको कैसे बरगला लेते हैं हर बार। लेकिन अब की बार ये गठबंधन का राज आएगा तो अब इनके लोगों के कुर्ते खींचने शुरू हो जाएंगे कि काम करना पड़ेगा इससे आगे। गठबंधन में पृथला सीट निकलेगी या फिर अभय सिंह चौटाला भी सरकार में होंगे? देखो, हमारी दोनों पार्टियों की बैठक होके अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री, सरकार हमारी आएगी तो अभय सिंह चौटाला ही मुख्यमंत्री होंगे। सरकार में खुद मतलब गठबंधन सरकार बनाएगी या फिर गठबंधन से, या फिर मतलब कि अभय सिंह चौटाला सीएम बनेंगे, दूसरी पार्टी से गठबंधन की जरूरत पड़ेगी? हमारा 45 प्लस सीटें आएंगी। आप इतिहास उठा के देख लो, जो मैं पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात, कि जब 98 में लोकसभा में गठबंधन हुआ था तो 5 लोकसभा जीते थे 10 में से, तो 5 लोकसभा जीतने का मतलब है 45 विधानसभा जीते हैं, और 45 विधानसभा का मतलब ये है कि सरकार अपने आप ही शायद बहुमत से बन जाएगी, जो 45 प्लस आई। तो आपका कार्यकर्ता सम्मेलन जो कहें रैली कर रहे हैं आप मोहना में, तो उसका क्या असर पड़ेगा जब रैली होगी? आपने 10,000 के लगभग जो लोग बताए वो पहुंचेंगे, तो कितना क्या संदेश जाएगा इस रैली के माध्यम? पूरे हरियाणा में 10 रैलियां संयुक्त रूप से रखी गई हैं, जो माननीय अभय चौटाला जी और आकाश आनंद जी और राष्ट्रीय हमारे जो महासचिव जी हैं इनेलो पार्टी के, और आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, प्रदेश के पंजाब हरियाणा के प्रभारी माननीय बेनीवाल जी, जो सभी लोग और उच्च स्तर के हमारे सभी पदाधिकारी लगे हुए। हरियाणा में 10 मीटिंग, 10 बैठकें, 10 रैलियां हो रही हैं, और इससे एक अलग से माहौल पैदा हो जाएगा। पृथला विधानसभा तो एक आइकॉन है, यहाँ से जो कोई भी अगर जब आगाज होता है बहुजन समाज पार्टी का, तो पृथला विधानसभा से ही होता है, और इसके बाद पूरे हरियाणा में वो लहर फैल जाती है। आप देखना, जब मोहना में जब रैली होगी तो उसके बाद हरियाणा आप लोग ही कवरेज करेंगे, तो आप लोगों के माध्यम से जब पता चलेगा पूरे हरियाणा में एक आंधी उठेगी, लहर उठेगी, दोनों गठबंधन की, जो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन की एक आंधी उठ जाएगी। लास्ट सवाल, आपको मौका मिला यहाँ से विधायक बनने का, कौन सा ऐसा काम करना चाहेंगे जो आपने देखा है कि हट के आसपास में कोई आपके मन में सोचा हो काश के लिए, कोई ऐसा काम? मैंने सबसे पहले यहाँ तो देखा रोजगार की बड़ी समस्या है। हमने तो रोजगार पे इतना काम करना है और अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना है, और बहुत सशक्त मजबूत बनाने का हम काम करेंगे, ताकि दर दर ना भटकना पड़े। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। ये थे हमारे साथ इनेलो और बसपा गठबंधन के नेता हैं जो सुरेंद्र वशिष्ठ। पिछला चुनाव भी उन्होंने बसपा से लड़ा था। उनका कहना है कि अब बार गठबंधन हो गया, निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी, और कहा कि जिस तरह से रैली होने जा रही है गठबंधन की मोहना में, उसका एक अलग संदेश जाएगा। निश्चित तौर पर वो जो प्रदेश में भी गठबंधन की सरकार बने।